Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the administration reforms of Sher Shah Suri that become the foundation of the Mughal Empire. So question number 10 is Sher Shah laid the foundation for the administration of the Mughal Empire. Do you agree? आंसर में फर्स्ट हेडिंग आपने देनी है शेर शाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और फिर आपने लिखना है येस शेर शाह लेड द फाउंडेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। उसके बाद पेज 35 पे आना है। इन अ शॉर्ट रीन सेकेंड पैराग्राफ से इन अ शॉर्ट रीन ऑफ बियरली 5 ईयर ही स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिवाइडिंग द एम्पायर इनटू 47 यूनिट्स एंड फर्दर सब डिवीजन। शेर शाह ने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसने अपनी एम्पायर को 47 यूनिट में डिवाइड किया था। ठीक है, तो शेर शाह का जो टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट 5 ईयर था, बहुत कम टाइम पीरियड था और इस टाइम पीरियड में उसने अपनी जो एम्पायर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग की थी। उसने क्या किया था, उसने अपने एम्पायर को 47 यूनिट में डिवाइड किया और 47 को फर्दर सब डिवाइड किया। Land reforms proved beneficial to the running of the empire as land was surveyed and the share of the government was fixed at 1/3 of the produce, which could be paid in cash or kind। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या था कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स थी उसमें जो और भी ज़्यादा जो जिसने इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ़ायदा दिया था, जो क्या थी वो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म थी वो लैंड्स की थी, उनमें लैंड रिफॉर्म्स आती हैं थी। और लैंड रिफॉर्म्स क्या थी कि उसमें उसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई कि एम्पायर को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी एम्पायर को रन करने के लिए जो है गवर्नमेंट को भी जो प्रोडक्शन का शेयर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे लैंड से जो भी जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो आप कैश की सूरत में भी दे सकते हो और किसी भी काइंड की शेप में, यानी 1/3 जो है वो आपने गवर्नमेंट को देना है। एट द विलेज लेवल द पंचायत सिस्टम कंटिन्यूड एंड द पटवारी एंड चौकीदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। विलेज लेवल पे उसने पंचायत सिस्टम को कंटिन्यू किया और पटवारी और जो चौकीदार थे वो किस चीज़ के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखते थे, वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल थे कि वो उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। शेर शाह बिल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पैटर्न ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही रिफॉर्म्ड इन द करेंसी एंड पुलिस, जुडिशियल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब शेर शाह की जो उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड की थी वो था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, में बिल्ड की थी दिल्ली। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली जो था वो सब कॉन्टिनेंट का ऐसा मेजर पार्ट था उस कि वो जो था वहाँ पे तमाम जो एम्पायर थी, बादशाह वगैरह, वो वहीं पे अपनी बैठते थे। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान का जो है इस्लामाबाद है, जहाँ पे तमाम इजलास वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं उनसे ताल्लुक़ बातचीत होती है। तो वो जैसे हमारे मुल्क में इस्लामाबाद की इम्पोर्टेंस है, इस तरह उस टाइम उस सब कॉन्टिनेंट में जो दिल्ली सल्तनत थी वो मेन थी। ठीक है, ही रिफॉर्म द, उसने क्या था, उसने करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट टाइम जो थी वो करेंसी चेंज हुई थी, कॉइन्स में आए था, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड पुलिस एंड जुडिशियल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट, और उसने इसमें क्या किया, किस किन चीज़ों में रिफॉर्म लेकर आया था, पुलिस में भी लेकर आया था, उनको भी थोड़ा सा चेंज किया था और अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐड की थी, फर्दर डिवाइड किया था। फिर जुडिशियल जो अदालती निज़ाम था उसको भी मज़ीद बेहतर किया। मिलिट्री डिपार्टमेंट जो फ़ौज का निज़ाम था, फ़ौज के डिपार्टमेंट से इनमें भी बहुत अच्छी रिफॉर्म्स लेकर आया। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर लेटर अडॉप्टेड बाय अकबर। अब इसमें से बहुत सारी रिफॉर्म्स ऐसी थी जो बाद में आने वाले बादशाह जो मुग़ल का था अकबर, उसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, क्या था कि शेर शाह जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना बहादुर लीडर था और हुमायूं जो था वो उससे बच के भाग गया था। तो बाद में हुमायूं ने जब आफ्टर 10 ईयर्स उसने जब इस चीज़ को दोबारा से अम्पायर को अपना हासिल किया, तो क्या था कि वो अम्पायर जो थी आगे फर्दर, क्योंकि उसने उसके बाद 1 साल ही हुकूमत की, उसके बाद अकबर आया था हुमायूं का बेटा।
तो फर्दर उसने जो रिफॉर्म्स शेरशाह सूरी लेकर आया था उसने उसको फर्दर और भी इम्प्रूव किया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी रिफॉर्म्स थी वो बेसिकली फाउंडेशन बनी, बुनियाद बनी किसकी, मुग़ल एम्पायर की, जिन्होंने आगे बहुत साल हुकूमत की। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टार्ट में आप शेरशाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की हेडिंग देंगे और यस जो मैंने आपको पहले लाइन लिखवाई है क्वेश्चन से देख के वो आपने स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इन शॉर्ट रेंज से लेकर अडॉप्टेड बाय अकबर तक। सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।